Good morning, students. Today we are going to see about power sharing. What is power sharing and why it is important for a nation? We are going to discuss about it. There is a two story to explain why power sharing is prudential for any country. The first story explains that the condition of Belgium and the other story about the Sri Lanka. We know in democracy and at present time, no any nation where any particular religious group live. In different country, different section of people live. They follow different faith and worship different gods. In Belgium, there is a two group of people, mostly Dutch and French. The people who live in Flemish region, about 59% are Dutch, and who live in Wallonia region, 40% of them are French. But the opposite condition we can see in the capital. The capital of Belgium is Brussels, where 80% French people live and only 20% Dutch people live. और फ्रेंच लोगों का ही यहाँ बोलबाला है. दे आर कैपेबल टू गवर्न and they make law and order for the whole nation. After 1950, the Dutch people who recognized their freedom and wanted equal share started to clash with the French people. और 1960 तक यह कंडीशन बना रहा. 1970 के बाद जो है 1993 तक जो है 4 बार वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद जो है दोनों कम्युनिटी इक्वल रूप से वहाँ रहने लगे. यह बेल्जियम जो कंट्री है इसका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिला हुआ है. यही कारण है कि 1% जो है यहाँ का पॉपुलेशन जर्मन भी है और यह काफ़ी छोटा देश है. दिस इज इन द साइज ऑफ हरियाणा. हमारा जो भी हरियाणा स्टेट है बिल्कुल उसी साइज का यह एक कंट्री है यूरोप का, लेकिन यह एक डेवलप कंट्री है. एक अगला स्टोरी जो है हम लोग श्रीलंका का देखते हैं. श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ और वहाँ पर 2 कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे. एक सिंगला कम्युनिटी जो कि वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, मूल निवासी है, और दूसरा जो है तमिल स्पीकर इंडियन आइडेंटिट्यूड लेबर के रूप में वहाँ पर जो है जाकर बस गए. जो सिंगला कम्युनिटी है उनका जो है परसेंटेज 74% है. वहीं इंडियन तमिल जो कि वहाँ पर जाकर बसे उनकी परसेंटेज जो है 18% के आसपास है. हालांकि श्रीलंका में और भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बाकी जो बच गए. तो आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर सिंगला कम्युनिटी के लोग बहुमत के आधार पर सरकार बनाए और एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट 1956 में लॉ बनाया जो कि सिंगला कम्युनिटी के ही फेवर में था, जिसके कारण जो तमिल स्पीकर थे वह जो है एलिनेटेड महसूस करने लगे और कुछ ही समय के बाद वहाँ पर स्थिति और ख़राब होने लगा जब सरकारी कॉलेजों में, उच्च शिक्षा में, जॉब में सभी जगह जो है सिंगला कम्युनिटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाने लगा. और इसके विरोध में जो है इंडियन तमिल लोग LTT नाम का एक संगठन बना है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम.
तो 1980 से जो सिविल वार वहाँ पर चालू हुआ, उसके कारण जो है श्रीलंका गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देश का विकास रुक गया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें जो है काफ़ी गिरावट आई। हालांकि श्रीलंका गवर्नमेंट जो है भारत से मदद भी लिया था, शांति सेना भारत भेजा था, लेकिन उसमें भी कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज प्रूडेंशियल। यह पावर शेयरिंग के बारे में सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने चर्चा की थी। उसने एक बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो है पावर को सेपरेट करने पर जोर दिया था, जिसमें उसका मानना था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों को अलग होना चाहिए। और पहले क्या था कि राजा के पास के हाथों में ही जो है वह पूरी ताकत हुआ करती थी, तीनों अधिकार होता था, जिसके कारण जो है राजा जो था वह निरंकुश हुआ करता था, देश को कई बार जो है समस्या में डाल देता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम किसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ की जनता को जो है साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। द विल ऑफ द पीपल इज़ द विल ऑफ नेशन। जो जनता की इच्छा है वही देश की इच्छा है। डेमोक्रेसी में यह बहुत मायने रखता है। तो 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ बेल्जियम में, उसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग पीपल थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों की संख्या बराबर कर दी गई कि कोई किसी का भी गवर्नमेंट बनेगा उसमें जो मिनिस्टर बनेंगे वह दोनों के बराबर रहेंगे। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड नाउ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिस तरह भारत में देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, वैसा ही व्यवस्था किया गया। अब इसके बाद जो तीसरा जो संविधान में खूबी था वह था कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी जो जिस क्षेत्र इलाका में रहते थे वहाँ पर जो है उनके भाषा कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ का गवर्नमेंट डेवलप किया गया, ताकि वहाँ उनका कल्चर डेवलप हो सके। जिस तरह से हम लोग गांव में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो है वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी जो है डेवलप किया गया। साथ ही साथ इस देश की मदद करने के लिए जो है या यूरोपियन यूनियन यहाँ पर फॉर्म किया गया यूरोप के बाकी सब देशों के द्वारा। इसे भी इसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसके कारण यह आज जो है डेवलप रीजन में आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा देश बेल्जियम कितनी खूबसूरती के साथ पावर शेयर कर कर अपने विकास की तरफ अग्रसर हुआ। तो कोई भी देश जब तक पावर शेयर नहीं करेगा तब तक जो है उसकी सुरक्षा पर आज के समय में खतरा है। अब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यह क्यों जरूरी है? तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं, टू रीजन। फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट among several group who are living in the country। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये जो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में जो है लड़ाई ना हो, इसलिए पावर शेयरिंग किया जाता है। दूसरा है मोरल रीजन, और वह है, इसको द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि पावर शेयर कर कर ही जो है वह डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सकता है। जब पावर को रीजनल लेवल तक ले जाया जाता है तो डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के तबके तक प्रमोट होता है। तो नाउ
we understand that why power sharing is desirable. Now in the next form, we are going to see the form of power sharing. We know very well that in a democracy, people is a source of all political power. And in a democracy, people rule themselves through institution of self-governance. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में different forms of power sharing, but mainly there are 4 terms of power sharing. First is power is shared among different organs of government. When power is shared horizontal, such as legislature, executive, judiciary, this form of power sharing is known as horizontal or different for different organ of government. This type of power sharing is also known as check and balance power sharing. The second is power share among among government at different level. This type of power sharing is known as vertical method of power sharing. When power is shared at the lower level, such as state and local government, this is known as vertical method of power sharing. Constitution explains clearly about the different organ of their power. संविधान में इसके बारे में स्पष्ट रूप से जो है पावर के बारे में किसके पास कितना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पावर कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या होगा और लोकल गवर्नमेंट का पावर क्या होगा, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है। तो इसके बारे में डिटेल रूप से फेडरलिज्म में भी काफ़ी देखने को मिलेगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा जो तीसरा होता है वह है रिसीडुअरी पावर, यानी संविधान लिखते समय जो छूट गया था। जो थर्ड है वह है एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समाज में अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनके बीच में जब पावर शेयर किया जाता है तो यह भी एक फॉर्म है। जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर जो SC ST है उनको जो है अधिकार दिया जाता है। चौथा जो है वह पावर शेयर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में किया जाता है, के साथ किया जाता है। इसमें जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी समाज का डिफरेंट आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार के अगेंस्ट में लोगों को मोबिलाइज्ड करता है। सरकार लोगों को के हितों को ध्यान में रखकर ही काम कर सकती है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके विरुद्ध नहीं हो, इसका वह ध्यान रखती है। समय समय पर अलग अलग प्रेशर ग्रुप भी उभर कर आते हैं और कुछ जो है खास ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब जो है एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही काम करते हैं, जिनका अपना एक पहचान है और समाज के कुछ वर्गों के हितों के लिए ये कटिबद्ध है। तो सरकार को जो है इनको भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी में पावर शेयर किया जाता है। मुझे पूरा आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके।